हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष निगम फ्रॉम अकेडमी ऑफ कॉमर्स रायबरेली। जैसा कि मैंने अपने जर्नल एंट्रीज पार्ट 3 के वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ और एंट्रीज मुझे लगती हैं जिसे मुझे बताना चाहिए आपको, तो वो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहली एंट्री है सुरेश हु ओड ₹20,000 टू अस बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैन पे ओनली 60 पैसे इन अ रूपी। मीन्स मिस्टर सुरेश हमारे कोई कस्टमर रहे होंगे जिन्हें हो सकता है हमने गुड्स वगैरह कुछ बेचे हों और उनसे 20,000 रुपीज़ हमें मिलने थे, 20,000 मिलने थे। इसका 60% हमें केवल मिल पाया है, वो हमें पे कर पाए हैं। इट मीन्स बाकी पैसा हमारा डूब गया, अब हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास सिंपल है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कितनी कैश आ रही है? 12,000 की कैश आ रही है और बाकी पैसा हमारा अब हमें नहीं मिलेगा, पैसा मेरा डूब गया। तो डूबने के लिए होता है बैड डेट्स अकाउंट। ये मेरा बनी चला गया, अब हमें नहीं मिलेगा कभी, बैड डेट्स अकाउंट। और टू सुरेश का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि जो भी मिलना था हमें सुरेश से मिल गया, तो क्रेडिट द गिवर। या यूँ कह सकते हो कि अब हमें इनका अकाउंट अपने बुक्स में खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनसे कुछ मिलना मिलाना है नहीं, तो हमें इनका अकाउंट बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमने पूरे 20,000 से जो डेबिट थे इन्हें क्रेडिट करके इनका अकाउंट क्लोज कर दिया। यहाँ इसी के साथ हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर बाय द वे यहाँ पर इनसे कोई पैसा ना मिलता, लिखा होता नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सुरेश, तो हम एंट्री बना देते बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री पे आते हैं। रिसीव्ड अ VPP from Amit for ₹30,000 and paid freight for ₹50,000 to collect it। पहले सबसे पहले VPP जानते हैं क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। ऐसी पोस्ट जो हमें वैल्यू पे करने के बाद मिले, वैल्यू पे कर देने के बाद हमें हमारा डाकिया या जो भी लोग लाते हैं कोरियर वगैरह, वो हमें वैल्यू पे जब हम कर देते हैं तभी हमें वो पोस्ट हमारे हाथ में देते हैं। तो ये होता है हमारा VPP। अब हमें VPP मिला है। VPP तो एक सिस्टम है पार्सल का, तो यहां पर इसका कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। अमित से पैसा, अमित से मेरे पास आ रहा है, यहां अमित अकाउंट भी नहीं खुलेगा। फिर क्या हो रहा है? हमारे पास कुछ आ रहा है। अब अगर हम इसकी दो एंट्रियां बनाएंगे। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो VPP आया है उसके थ्रू हमारे पास गुड्स आए हैं, उसके थ्रू अगर हमारे पास गुड्स आए हैं तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज अकाउंट डेबिट में जो हमने फ्रेट दिया है वो इसमें तो शामिल होता नहीं है, तो फ्रेट अकाउंट अलग खुलेगा। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर हमने गुड्स के लिए पेमेंट किया है 30,000 और 500 रुपीज फ्रेट के नाम पर दिया है, तो कुल टोटल हमारे पास से कैश चली गई 30,500। और देखिए एक एंट्री और बना देते हैं इसकी। अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि VPP के थ्रू जो सामान जो चीज आई है वो हमारी एसेट है, एसेट का कोई भी नाम ना हो तो हम एसेट्स लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको लाने और उसको इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे उसी में ऐड कर दिए जाते हैं, तब ये एंट्री बनेगी 30,500। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स विड्रॉन फॉर चैरिटी ₹7,000 एंड फॉर सैंपल ₹8,000। यहां हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं लेकिन दो पर्पज हैं, और यहाँ पर गुड्स एक चैरिटी के लिए, तो चैरिटी में दे रहे हैं उसके लिए चैरिटी अकाउंट हो जाएगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और यू कैन राइट डोनेशन ऑल्सो, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। लेकिन सैंपल के लिए जो गुड्स दिए जाते हैं उसमें कुछ बच्चे सैंपल लिख देते हैं, सैंपल नहीं होगा। सैंपल्स हम क्यों देते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, इसलिए यहाँ पर अकाउंट खुलेगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज
और इस तरह चैरिटी के सामने 7,000 और सैंपल वाले के सामने, एडवर्टीजमेंट के सामने 8,000 एंड द टोटल विल बी 15,000. Next entry, goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire 20,000 and withdrawn by the proprietor rupees 5,000. यहां भी गुड्स की ही चर्चा हो रही है और यहां पर एंट्री क्या बनेगी जरा देखिए. सबसे पहले जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है उसमें हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. और जो गुड्स बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर लिए हैं उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अगेन. यानी आपने सीख लिया होगा जब हमारे पास से गुड्स जाएंगे तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रिएट होगा जब कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे. डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 यहां आ जाएगा और इसके बाद प्रोपराइटर ने 5,000 के लिए हैं तो ड्राइंग्स में 5,000 एंड द टोटल विल बी 25,000. तो ये हमारी 4 एंट्रीज हो गई हैं और अब इसके बाद हमें इसको रब करना होगा क्योंकि हमारे पास स्पेस अब इतना ही था. तो आगे की एंट्रियां भी देखते हैं. थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं. चलिए ऊपर का ऊपर का स्पेस हमें छोड़ना पड़ता है कुछ समझाने के लिए आपको, इसीलिए ये हो गया. आइए. रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नंदिनी फॉर रुपीज 2,50,000 एंड अ चेक फॉर रुपीज 1 लाख विद ऑर्डर एज एडवांस. यानी नंदिनी से ऑर्डर मिला है 2,50,000 का और साथ में एडवांस चेक भी आ गया है 1 लाख रुपीस का. ये एंट्री इसलिए डाली गई है आपको बताने के लिए कि ना ऑर्डर देने की और ना ऑर्डर मिलने की इसकी कोई एंट्री नहीं होती है. ऑर्डर मिला है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाँ जो हमें चेक मिल गया है तो अगर हमें प्रिज्यूम कर लें कि उसको सेम डे जमा करा दिया गया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदिनीज अकाउंट. यहां पर कुछ लोग एडवांस फ्रॉम नंदिनी भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है. अगर हमने नंदिनी में डाल दिया है तो जब नंदिनी का को पेमेंट हम मतलब वहां से पेमेंट और आएगा तो हम उसके बाद उस समय यहां उसको एडजस्ट कर लेंगे. अभी ऑर्डर मिला है और फिर हम उनको माल भेजेंगे और उसके बाद जब एडजस्टमेंट होगा तो नंदिनी अकाउंट. लेकिन अगर हमने एडवांस फ्रॉम नंदिनी कर लिया तो उस अकाउंट को फिर हमें पूरा क्लोज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ये आपको मेन सीखना है कि एडवांस ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ एडवांस की मिलने की एंट्री होती है. अगर हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदिनी लिखा है तो नरेशन में हम लिख सकते हैं रिसीव्ड एडवांस चेक या रिसीव्ड चेक एज एडवांस. रिसीव चेक फ्रॉम नंदिनी एज ए एडवांस. नंदिनी एज एडवांस ये आप लिख सकते हो. ठीक है ना. चलिए और इसको यहां पर क्लियर कर दिया हमने. नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर एंड कार्टन्स फॉर रुपीज 900 एंड सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज 600. यहां दोनों चीजें ओल्ड हैं, लेकिन यहां क्या सीखना है, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड कार्टन्स बेच रहे हैं उसके लिए हमें कोई अलग से अकाउंट नहीं खोलना है. और लेकिन जो हमारे पास टाइपराइटर बेच रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है उसके लिए हमें खोलना है. तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस इनकम अकाउंट. टू मिसलीनियस इनकम अकाउंट. मिसलेनियस इनकम का अकाउंट का जिक्र हमने अपने बेसिक्स के लेक्चर में किया था
मिसलेनियस इनकम अकाउंट, और 2 इसके लिए हम अकाउंट जो खोल सकते हैं टाइपराइटर के लिए, वो है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, क्योंकि जब ऑफिस के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें आती हैं तो उसको हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कितना टोटल कैश आ गया है हमारे पास, 900 प्लस 600, 1500 और 900 मिसलेनियस इनकम में, और 600 ऑफिस इक्विपमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 6 हो गई है। परचेज अ लैंड फॉर ₹6 लाख एंड पेड 60,000 फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बोथ पेमेंट आर मेड बाय चेक्स। और नीचे लेकिन एक और बात लिखी है, ऑल्सो पेड 5% ब्रोकरेज इन कैश। यहां पर जो पार्ट 3 के वीडियो में बताया गया था, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी एसेट्स जब हम खरीदते हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब उसी में ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो पेमेंट चेक से हुए हैं, और 2 कैश अकाउंट। यहां ना ब्रोकरेज का नाम आएगा ना रजिस्ट्रेशन चार्ज का नाम आएगा, बस सारा पैसा हम जोड़ देंगे और टोटल हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, 6 लाख का 5% 30,000 होता है, और टोटल लैंड में चला जाएगा 6,90,000, और इसमें जाएगा 6,60,000 और ये 30,000। 5% ब्रोकरेज यहाँ आ गया, और ये दोनों जो खर्चे हमने चेक से किए थे 6 लाख का और 60,000 का, ये इसमें हमने ऐड करके लिख दिया टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 एंड इनकम टैक्स 13,000। दोनों ही खर्चों को हम बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा मानते हैं, इसलिए दोनों के लिए ही ड्राइंग्स अकाउंट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर एंट्री को हम मिला देंगे। टाइम बचाने के लिए हमने दोनों चीजें आपको सिखा दी कि इनकम टैक्स भी पर्सनल खर्चा है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेसमैन का ही किया जाता है, इसलिए यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 25,000 और 2 कैश 25,000। अगेन यहां पेमेंट मेड बाय चेक होता तो हम इसको बैंक कर देते। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी 18,000 एंड ड्यू, मतलब सैलरी ही ड्यू हुई है, ड्यू 6,000, यानी सैलरी हमने पे की है 18,000 और अभी जो हमने नहीं दी है, लेकिन वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज ने काम कर दिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है। तो यहां से समझिएगा, सैलरी अकाउंट जब हमने, उन लोगों ने हमारे लिए काम कर दिया है तो एक्सपेंस तो हम मान ही लेंगे, एक्सपेंस तो टोटल मान लेंगे, और 18 प्लस 6 24,000 होता है, तो सैलरी अकाउंट में तो पूरा 24 डेबिट करेंगे, लेकिन जो मेरे पास से कैश जा रही है वो सिर्फ कितनी जा रही है, 18,000 की। और ये जो लास्ट में है, जो सैलरी ड्यू है, ये हमारे ऊपर एक तरह से क्या हुआ, हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। वर्कर्स ने या एम्प्लॉयज ने हमारे लिए काम कर दिया है लेकिन हमने उन्हें अभी पेमेंट नहीं किया है, तो इसके लिए अकाउंट खोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और इस तरह ये हो गया 6,000 का। जो भी एक आउटस्टैंडिंग होगा, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट खोल देंगे, सैलरी होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोल देंगे। और अब लास्ट एंट्री और बची है, इसको हम लोग ऊपर ही लिख लेंगे, पेड रुपीज, पेड रेंट होना चाहिए, मैं रेंट भूल गया हूं लिखना, पेड रेंट फॉर रुपीज, पेड रेंट फॉर रुपीज 22,000. Half the building is used for the residential purpose by the proprietor. Means रेंट हमने पे किया है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, बिल्डिंग के आधे पोर्शन में हम खुद रहते हैं और आधे पोर्शन में बिजनेसमैन खुद रहता है और आधे पोर्शन में
उसका बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट ओपन किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो जिसमें वो खुद रहता है, उसमें उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और जिसमें बिजनेस करता है उसके लिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री बनी इसकी। तो रेजिडेंट हाफ बिल्डिंग, चूंकि 22 का हाफ 11,000 ड्राइंग्स में और 11,000 भी रेंट में जाएगा। जो ऑफिशियल जो बिजनेस जिसमें हो रहा है उसके लिए रेंट आया है, और जो उसके खुद के मकान प्रोप्राइटर के यूज में आ रहा है पोर्शन, उसके लिए ड्राइंग्स आया है। यहाँ दोनों अमाउंट इक्वल है, इसलिए हम आपको स्पेशली बता रहे हैं किसके लिए क्या आया है। जो बिजनेस के लिए पोर्शन यूज हो रहा है उसके लिए रेंट, और जो प्रोप्राइटर के लिए यूज हो रहा है उसके लिए ड्राइंग्स, और कैश पूरा हमारा चला गया 22,000। अगेन यहाँ अगर लिखा होता एंड पेड बाई चेक तो टू बैंक हो जाता। और इस तरह हमारी ये 10 एंट्रीज हो गई हैं। और अब हमारा अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर होगा, जो 11th क्लास के और चैप्टर्स हैं उसमें से कोई एक टॉपिक हम चूज करेंगे और उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। एंड थैंक्स।